फसल बीमा क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ है, इसके बारे में करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बातचीत डिटेल से, क्योंकि इसको लेके बहुत सी भ्रांतियां जिनको हमें दूर करना है। साथ ही साथ फसल बीमा के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना हमारा मकसद है। तो देर किस बात की, चलिए किसान साथियों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि फसल बीमा क्या है और हम इसको किस तरह से मान सकते हैं। तो जैसा कि हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो उसका बीमा करवाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर बीमा कंपनी उसे उस नुकसान की भरपाई कर देती है। तो इसी तरह हम स्वास्थ्य बीमा भी करवाते हैं, जहां पर हॉस्पिटल का जितना भी खर्च होता है वो संबंधित बीमा कंपनी उसका भुगतान कर देती है हॉस्पिटल के बिल के रूप में। तो इसी तरह से हम फसल बीमा को भी ले सकते हैं, जहां पे अगर हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने से लगा के फसल निकालने तक अगर फसल में जो भी खराबा होता है तो उसका नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के तहत संबंधित कंपनी करती है। अब दोस्तों ये तो बात होगी फसल बीमा की। अब हम किस तरह से फसल बीमा करवा सकते हैं, योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो इसमें हर वो किसान साथी भाई बहन इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकता है, चाहे जमीन खुद की हो, चाहे किराएदार हो, चाहे साझेदार हो। सभी किसान साथी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रबी और खरीफ की फसलों के लिए एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख पर हमें इसका प्रीमियम ले सकते हैं, यानी कि फसल बीमा करवा सकते हैं। खरीफ में 2% और रबी की फसलों में 1.5% इसका प्रीमियम देना रहता है। फसल बीमा करवाने के लिए आप CSC सेंटर पर जा सकते हैं या फिर संबंधित बीमा कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने स्तर पर NCIP पोर्टल से फसल बीमा करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, यानी कि आपकी KCC है, तो आपका फसल बीमा स्वतः ही हो जाएगा। बस आपको आपने इस वर्ष कौन सी फसल लगाई इसके बारे में जानकारी वहां देनी रहेगी। फसल बीमा के बारे में कुछ है भ्रांतियां। दोस्तों फसल बीमा को लेकर बहुत से हमारे किसान साथी भाई बंधु बहनें इस भ्रम में है कि उन्होंने जो फसल बीमा लिया है, यानी कि जितना प्रीमियम उन्होंने दिया है वह सब उनको वापस मिल ही जाएगा। दोस्तों ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब हम फसल बीमा करवाते हैं तो जब फसल में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा, यानी कि फसल बीमा का मुआवजा मिलेगा। ये बात उसी तरह से ले सकते हैं, कार ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल का जब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका नुकसान की भरपाई हमें मिल जाती है। इसी तरह से हम फसल बीमा को इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें, यानी कि इन्वेस्टमेंट इस तरह से कि अगर आपने मान लो कि फसल बीमा लिया है तो इसका नुकसान नहीं होगा तो भी प्रीमियम आपको मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं दोस्तों। जब फसल खराब होगी तो ही आपको इसका मुआवजा मिलेगा, और प्रीमियम नहीं, इससे भी ज्यादा मिलेगा जितना कि आपकी एक्चुअल में फसल का खराबा हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि कौन कौन सी फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसमें कवर रहेगी। दोस्तों खरीफ हो चाहे रबी हो चाहे बागवानी हो, जो भी फसल संबंधित राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत रखती हैं, किसान भाई अपने खेत की जुताई और फसल बीजाई से पहले अगर फसल बीमा करवाता है तो उस स्थिति में अगर किसी कारणवश पैदावार नहीं हो या फिर फसल बर्बाद हो जाए तो भी बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर पैदावार कम होती है तो बीमा कंपनी आकलन के बाद अनुमानित पिछले 5 और 7 वर्षों की पैदावार से इस वर्ष की पैदावार की तुलना की जाएगी। अगर इसके बाद पिछले 5-7 वर्षों से कम पैदावार हुई है तो जितनी पैदावार कम हुई है उसका मुआवजा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर खड़ी फसलों में अचानक बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, बिजली गिरने से आग लग जाए अथवा ओलावृष्टि हो जाए, इसके साथ ही साथ अगर आपकी फसल की कटाई कर दी और सूखने के लिए आपने खेत में छोड़ रखा है और उस अंतराल के 14 दिन के अंतराल में अंदर बरसात हो जाती, ओलावृष्टि हो जाती, तो भी आपको इस फसल खराबे का लाभ मिलेगा। यानी कि कुल मिला के फसल बुआई से लेकर फसल कटाई और फसल सूखने तक की स्थिति में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिलेगा लाभ। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम आपको कैसे मिलेगा। बात आती है जब आपने फसल का बीमा लिया, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका क्लेम हमें कैसे मिलेगा। तो किसान साथियों उसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप उठाने। उसके लिए सबसे पहले आप क्रॉप इंश्योरेंस करके मोबाइल एप्लीकेशन आती है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद इसी मोबाइल एप्लीकेशन में इसकी सूचना देख सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि फसल खराबे के 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी जरूरी रहती है। इसके साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 14447। ये देशव्यापी नेटवर्क है जहां पे आप अपनी फसल खराबे की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो www.pmfby.gov.in
वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट नहीं होकर एक पोर्टल है जहां पर आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जिस पे आपको हर राज्य के आंकड़े देख सकते हैं जो कि पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से काम की चीज भी देख सकते हैं, कब कहाँ कितना खराबा हुआ, कितना मुआवजा मिला, कितने लोगों को फसल बीमा का लाभ लिया, कितने लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया। साथ ही साथ आपको सारी ही चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खराबी की जानकारी और अन्य चीजों के लिए तकनीक का यूज किया जा रहा है, यानी कि इन दावों को निपटाने के लिए बहुत सी तकनीकों का यूज किया जा रहा है। सबसे पहले यशटेक, यह उपज आधारित अनुमान प्रणाली है जिससे कि फसल नुकसान का आकलन किया जाता है और फसल उपज के अनुमान के लिए तकनीक आधारित प्रणाली जो कि रिमोट सेंसिंग और इंडेक्स और मौसम इंडेक्स की जानकारी और मिट्टी के प्रकार आदि का डाटा लेने में यह सहायता करता है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात आती है विंड्स। इस प्रणाली के तहत तहसील और ग्राम पंचायत पर स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा का गेज नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिसके कि हाइपर और लोकल लेवल मौसम का मजबूत डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में उपयोग किया जाएगा जो कि किसान भाइयों के लिए संचालित की गई है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात आती एनसीआईपी पोर्टल। यह एक राष्ट्रीय बीमा पोर्टल यानी कि केंद्रीकृत स्रोत के रूप में विकसित किया गया ताकि वर्तमान और पूर्व के वर्षों का सही जानकारी और डाटा मिल जाए जिससे कि फसल क्लेम में पारदर्शिता आ सके और किसान साथियों का इसमें भरोसा बढ़ सके। अब किसान साथियों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, यह है डीजी क्लेम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी दावों को निपटाने के लिए एनसीआईपी के डीजी क्लेम मॉडल के माध्यम से पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा जिससे फायदा यह होगा कि सभी पात्र दावों और बीमा कंपनियों के द्वारा किए गए भुगतान के सही दावों और लाभार्थी किसान साथियों और को हस्तांतरित वास्तविक भुगतान का पता चलेगा। अब तक बीमा कंपनियों से प्राप्त रिपोर्ट और डाटा पर ही निर्भर रहना पड़ता था गवर्नमेंट को। अब किसान साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं, एआईडी यानी कि सहायक भी कह सकते हैं। यह मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप के जरिए गैर ऋणधारी किसान भाई और बहन फसल बीमा करने के लिए सीएससी सेंटर, बैंक, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि खरीफ 2023 में हमारे किसान साथियों ने घर बैठे इस मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से 6,30,000 किसान साथियों और बहनों ने इसका आवेदन किया। 1350,000 हेक्टेयर क्षेत्र का इसमें बीमा हुआ है। अब साथियों बात करते हैं अगले पॉइंट की, 1447। यह कृषि रक्षक पोर्टल है और हेल्पलाइन है जिससे कि शिकायतों सवालों को निपटाने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल पर कॉल सेंटर के जरिए किसानों का निवारण करता है। ये हेल्पलाइन पोर्टल फसल बीमा पोर्टल से संबंधित है। इसे सभी हितधारकों का वास्तविक समय पर किसान साथियों की शिकायतों का पता लगाने और समाधान करने में सक्षम होगा। किसान साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं, यह है सारथी। विभाग का उद्देश्य फसल बीमा से भी आगे ग्रामीण समुदाय को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसका नया इनोवेशन है सारथी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान साथियों को स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति, कृषि उपकरण, मोटर संपत्ति आदि आपदा का जोखिम प्रदान करना है इस सारथी योजना के तहत। अब किसान साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट्सएप चैटबॉट। जैसा कि हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं इसी तरह से आप अपनी फसल बीमा की जानकारी के लिए इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फसल की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपडेट रहने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इन नंबरों पे एक्सेस कर सकते हैं, 9+91 706551447। यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये तो बात होगी फसल बीमा योजना के बारे में, जहां हमने आपको बताया कि फसल बीमा क्यों जरूरी है, कैसे आपको ये मिलेगा और कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि फसल बीमा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से और किसान साथियों का बढ़ जाएगा इस पर विश्वास। तो जैसे कि मैंने सारे ही नंबर और पोर्टल वेबसाइट के बारे में बताए हैं, इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार इन पर विजिट कर सकते हैं। इन मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक फसल बीमा का लाभ नहीं लिया है तो इस फसल बीमा का लाभ जरूर ले रबी की सीजन में। और अगर आप इससे पहले भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या अनुभव रहा है। किसान साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे उन किसान साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए जहां पर अभी तक उन किसान साथियों ने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है। किसान साथियों, वीडियो के अंत में ये बात मैं जरूर फिर कहना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना को इन्वेस्टमेंट की तरफ न लें। यह जोखिम को कवर करने वाली योजना है जहां पर किसान साथी निश्चिंत होकर अपनी खेती को कर सकते हैं। उनको इस बात का डर नहीं रहेगा कि हमारी फसल खराब हो जाएगी तो इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि अब नुकसान की भरपाई करने के लिए आ गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, कमेंट करके हमें बता दें। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।